हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे षट क्रिया काल जो कि सुश्रुत संहिता के सूत स्थान के 21 चैप्टर व्रण प्रश्न अध्याय में वर्णित है। तो षट क्रिया काल यानी कि षट क्रिया के अवसर, 6 अवसर हैं जहां हमें क्रिया करने का, जहां हमें चिकित्सा करने का अवसर प्रदान होता है। तो पहला है संचय, प्रथम क्रियाकाल है संचय, द्वितीय क्रियाकाल है प्रकोप, तृतीय क्रियाकाल है प्रसर, चतुर्थ क्रियाकाल है स्थान संश्रय, पंचम क्रियाकाल है व्याधि दर्शन और व्यक्त अवस्था, षठ क्रियाकाल है भेद अवस्था। तो जो प्रथम क्रियाकाल है संचय, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रथम क्रियाकाल में स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता पीत आभाषिता मंद ऊष्मता च अंगानाम गौरवम आलस्य च कारणम विद्वेष चेति लिंगानी भवति। तो प्रथम क्रियाकाल जो कि संचय है, उसके वात के संचय होने पर, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता होता है। यानी कि जो कोष्ठ है, जो हमारे कोस्ट है, यानी कि उदर, फुफ्फुस और जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी माउथ से लेके एनस तक, वो कोस्ट कहलाता है, महाकोष्ठ कहलाता है। तो उसमें स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता होती है, मतलब जो वायु होती है वहाँ पे स्तब्धता गुरुता उत्पन्न करती है, और पूर्णता मतलब उसको फिल कर देती है। तो स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता मतलब उसमें गुरुता होना, उसको पूरा फिल कर देना, वो किसका कारण है? वात के संचय होने का कारण है। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता मतलब कोष्ठ को पूरा भारी और फुल कर देना, पूर्ण कर देना, वो वात संचय से होता है। फिर है पीत आवासिता और मंद ऊष्मता, ये पित्त के संचय से होता है। पीत आवासिता मतलब त्वचा, नेत्र, मल मूत्र, ये पीलापन आ जाता है इनमें, और मंद ऊष्मता की कमी हो जाती है, ये पित्त के संचय से होता है। फिर है कफ के संचय से, अंगानाम गौरवम, अंगों में गुरुता होती है, क्योंकि कफ का जो गुण होता है वो गुरु होता है, तो अंगों में गुरुता होती है और आलस्य आता है कफ के संचय होने से। और चय कारण विद्वेष, जिन कारणों से कफ का संचय हुआ है, उन कारणों से उससे उसे द्वेष होने लगता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडा खाने से अगर कफ का संचय हुआ है, तो उसको ठंडा खाने का मन नहीं करेगा, उसे उससे द्वेष हो जाएगा। तो ये है कफ के संचय होने के कारण। अब देखते हैं द्वितीय क्रियाकाल है प्रकोप। प्रकोप में क्या होता है? कोष्ठ तोषण संचरणा अम्लिका पिपाशा परिदहा अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेश जयते। तो वात का प्रकोप होने से कोष्ठ यानी कि जो कोष्ठ है, उदर है और फुफ्फुस है और आंत्र है, जो अमाशय है, उसमें तोद होता है, यानी कि सुई चुभोने से पीड़ा होती है अगर वात का प्रकोप होता है तो। और संचार होने लगता है, वात का संचरण मतलब वात का संचार होने लगता है। पित्त का प्रकोप होता है तो अम्लिका पिपाशा परिदाह, अमल उद्गार आती है, प्यास लगती है और दहा होने लगती है अगर पित्त का प्रकोप होता है तो। और कफ का प्रकोप होता है तो अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेश, अन्न से दोष लगता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, और हृदय में उत्क्लेश यानी कि नौजिया होने लगता है। हृदय में उत्कृष्ट मतलब उल्टी जैसा मन करने लगता है, क्या कह सकते हैं उसको, जी मिचलाने लगता है। तो यह है कफ के प्रकोप होने से लक्षण। अब है तृतीय क्रियाकाल में, जैसे कि परिषिता किंव उदकम पिष्ट संवाय एवं उद्रिक्तानाम प्रशिरो भवंती तेषाम वायुर्गति मत्वात् प्रश्नम हेतु सत्यप्त चैतन्य। जैसे कि किन्व उदक, पिष्ट, चावल की पिष्टी और सूरा बीज की पिष्टी को अगर पानी में भिगो के रख दें, तो रात भर अगर सुबह तक उसको रखा रहने दिया तो उसमें उफान आने लगता है, झाग बन जाते हैं। ऐसे उसका वो बर्तन से, उसके जिस बर्तन में उसे रखा गया उसे वो बाहर निकलने लगता है। ऐसे ही जो वायु आदि जो बात पित्त कफ है, उनका प्रसर होने लगता है जब हेतु ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उनका संचय होते होते इतना संचय हो जाता है कि वो अपनी जगह से बाहर निकलेंगे, थोड़ा उससे दहार को एक्सीड होने लगे, तो वो होता है प्रसर। फिर है चतुर्थ क्रियाकाल है स्थान संचय, उसमें एव प्रकोपिता ताशतान शरीर प्रेदाश गम्य तस्तान व्याधि जनयति। तो स्थान संचय होने लगता है, एक जगह से दूसरी जगह दोष जाने लगते हैं। तृतीय क्रियाकाल था प्रसर, उसमें वो एक ही जगह पर बाहर नहीं लगते हैं, लेकिन चतुर्थ क्रियाकाल जो स्थान संचय है, उसमें वो एक जगह से दूसरी जगह गमन करने लगते हैं, और पूर्व रूप का प्रादुर्भाव होता है, पूर्व रूप डेवलप हो जाते हैं, और पूर्व रूप गति से चतुर्थ क्रियाकाल में पूर्व रूप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। फिर है पंचम क्रियाकाल में है सोफ अर्बुद ग्रंथि विदधि विषर प्रभृतिना प्रवक्त लक्षणता ज्वर अतिसार प्रभृतिनाश। तो पंचम क्रियाकाल को कहते हैं व्याधि दर्शन व्यक्त अवस्था। तो उसमें व्याधि का दर्शन हो जाता है, जैसे कि जो चतुर्थ क्रियाकाल है उसमें देश का गमन हुआ, फिर देश गमन हुआ दोषों का, तो दोष को जहाँ पर खाली स्थान मिलता है वहाँ पर वो स्थान संचय करते हैं, फिर वहाँ पर रहकर सोफ अर्बुद ग्रंथि विदधि जो भी
फेवरेबल है, सोफ को उत्पन्न करना है तो सोफ उत्पन्न होगा, अर्बुद को करना है तो अर्बुद, ग्रंथि को तो ग्रंथि, वृद्धि विधि, विषय को विषय। तो ये सब उत्पन्न हो जाते हैं जहाँ जहाँ जो फेवरेबल कंडीशन होती है उसके अनुसार, और ज्वर अतिसार भी डेवलप हो जाता है। फिर है षट क्रियाकाल। षट क्रियाकाल है भेद अवस्था। तो उर्व तेषाम अवधीर्णीनाम व्रण भावापन्नानाम षट क्रियाकाल ज्वर अतिसार प्रभृति दीर्घकाल अनुबंधी तत् प्रतिक्रिया नाम साधे उपयंती। तो ऊर्ध्व में जो रोग बताए गए हैं जिसकी शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, विदति, विसर्प, इनका अवतीर्ण हो जाता है, मतलब इनकी भेदन हो जाता है, ये फट जाते हैं, इनसे शोफ फट जाता है अगर षट क्रियाकाल तक वो पहुंचता है तो उसे षट क्रियाकाल कहते हैं भेद अवस्था। उसमें भेदन होता है तो इसलिए कहते हैं भेद अवस्था। और ज्वर अतिसार प्रविधांश दीर्घकाल अनुबंधी, ज्वर और अतिसार दीर्घकाल अनुबंध हो जाते हैं, मतलब बहुत समय से ज्वर और अतिसार आता रहता है। अगर तत्र प्रतिक्रिया माणाम असाध्य उपयंती, अगर इसमें चिकित्सा नहीं की तो असाध्यता हो जाती है, वो रोग असाध्य हो जाता है। ठीक है, तो हमने प्रथम क्रियाकाल में संचय हुआ था, द्वितीय क्रियाकाल में प्रकोप हुआ था, तृतीय क्रियाकाल में प्रसर हुआ था, चतुर्थ क्रियाकाल में स्थान संचय, पंचम क्रियाकाल में व्याधि दर्शन व्यक्त अवस्था और षठ क्रियाकाल में भेद अवस्था। तो प्रथम क्रियाकाल में वात पित्त कफ का संचय, तृतीय क्रियाकाल में वात पित्त कफ का प्रकोप, तृतीय क्रियाकाल में वात पित्त कफ का प्रसर, चतुर्थ क्रियाकाल में स्थान संचय, पंचम क्रियाकाल में व्याधि अवस्था, व्याधि डेवलप हो जाती है, षठ क्रियाकाल में जो है भेदन हो जाता है, व्याधि अपनी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये था षट क्रियाकाल जो कि सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 21 चैप्टर ब्रह्म प्रश्न अध्याय में वर्णित है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।